जानकी नाथ जान क्या सह राघव, गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादि वियुतं, सुवर्ण रचितं रामं दिव्यास्तरण शोभितम्, आसनं मया दत्तं गृहाणमणि चित्रितम्, मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं, सदा विरामं सततं विरामं, वन्दे सदा दाशरथिं चराम्। श्री सीताराम समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। हे ठाकुर जी, आपके ये लीला गुणगान का जो प्रसंग बन पड़ा है, तीर्थराज प्रयाग में विराजित आपके सखा माधव मीत सतखा हितकारी है। माधव सरिस मीत हितकारी, ये क्यों भाई सीताराम? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। तो ये ठाकुर जी बेनी माधव भगवान की बड़ी कृपा है, वह भी बड़े ही भाव से सुन रहे हैं और आप इस दास को गति दे रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। खूब राम जी राम रसोई की खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। ऐसा वितरण एक पंडाल से लोग पा करके आते प्रसाद, और जब यह कहा जाता कि ठाकुर जी का प्रसाद है, आहा, जो पा रहे थे वो प्रभु कोई और नहीं थे, आप रूप बदल बदल के आ रहे थे और स्वयं प्रसाद पा रहे थे। हे मेरे ठाकुर जी, प्रभु ऐसी कृपा बरसाते रहो, इस राम गंगा में डुबकी लगाते रहो। राम कथा गंगा, आहा, अभी एक देवता गा रहे थे, सरस बही जाए एमा को नहाए। यह दास तो नहा रहा है प्रभु, जो इससे वंचित हैं उनमें भी राम राम का बीज बो दे प्रभु। राम नाम उनके हृदय पटल पर अंकित हो जाए, यही इस दास की। कल एक पत्रकार महोदय अपनी वार्ता में पूछ रहे थे, आपका मन इधर कैसे घूम गया? तो हमने बताया कि मन तो करता है कि ठेले पर रखकर राम नाम की कापी और पेन एक एक दरवाज़ा खटखटाए नगर का, और उसके पूछ करके उस कितने व्यक्ति हैं और उनको एक एक व्यक्ति को कापी और पेन दिया जाए, भैया राम राम लिखो। लेकिन सच तो ये है ठाकुर जी, इस दास के पास करने की नीयत है, आपके नाम के प्रचार की नीयत है, लेकिन धन का अभाव है। सीताराम जी, भगवान जिसको नियत देते हैं उसको धन नहीं देते, और जिसको धन देते हैं उसको नियत नहीं देते। हाँ,
भक्ति तो दे देते हैं, माया नहीं देते। नहीं, भक्ति छूट जाएगी, और भक्ति देंगे तो माया नहीं देंगे। लेकिन ठाकुर जी जितना आपने उपलब्ध संसाधन दिया है उससे ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इस राम नाम के दरिद्री को कभी अघाता नहीं है, हमेशा। हाँ, आओ ठाकुर जी, कल के प्रसंग में लीला को जहाँ समापन किया था, आज वहीं से पुनः प्रकरण को स्पर्श करें। क्योंकि आपके पार्षदों की कथा है और उनके अवतार के बाद आगे जो गति बनी है, आपके अवतार का जो कारण बना है, पुनि नारद कर मोह अपारा और कहे से बहुरी रावण अवतारा। तो आज रावण के अवतार की कथा कल थोड़ा रह गई है, उसको स्पर्श करेंगे। याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण कराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता। आज कीर्तन नहीं करेंगे, कीर्तन पहले बहुत हो चुका। आज कथा को लेंगे क्योंकि लीला अभी बहुत शेष है और केवल 15 दिन है। क्या मुंह दिखाएंगे प्रभु आपको, इसलिए चल रही है लीला। और आज कीर्तन नहीं, कीर्तन बाद में कराएंगे अंतिम में। भरद्वाज सुन जाहि जब, दोहा नंबर 175 बालकांड। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, का धूरि मेरु सम जनक दम, ताहि काल सम ताहि ब्याल सम। हाँ, ये रस्सी भी उसके लिए सर्प बन जाती है। और ताई ब्याल सब दाम। समय बीता है, कालांतर में वही राजा प्रतापवान रावण बनते हैं। उनका एक भाई है, उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। एक पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद है। ठाकुर जी तपस्या के बाद जैसा जिसने वरदान मांगा वो भी प्राप्त हुआ। और महाराज इस सांसारिक गति में गृहस्थी जनों ने अपने छोटे भाई का परितोषण नहीं किया है। राम का आदर्श कहीं कहीं देखने को मिलता है, करोड़ों में कोई एक। रावण तो घर घर है। सीताराम जी बड़े भाई छोटे भाई पर स्नेह करें, केवल राम का आदर्श है। लेकिन ध्यान से सुनो, इन कलयुग के गृहस्थी जनों से रावण अच्छा था। क्यों? जैसे ही उसका विवाह हुआ, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा सोई मई दीन रावण यानी दीन। महाराज रावण ने अपने छोटे भाइयों का भी विवाह किया। और विवाह करने के बाद किसी ने एक दिन बता दिया, किसी राक्षस ने एक दिन बताया कि जब कोई राजा राक्षसों का राजा बनता है तो उसके लिए एक लंकापुरी है, उसमें वह निवास करता है। तो रावण ने कहा लंकापुरी कहाँ है? कहा महाराज फला जगह है। कौन? इस समय खाली पड़ी है? नहीं नहीं, गंधर्वों ने उस पर कब्जा कर लिया है। और आपके बड़े भैया कुबेर जी जो हैं। अच्छा, तो महाराज अपनी सेना को लेकर के गया और लंकापुरी को जीत लिया। लंकापुरी कैसी है उसका वर्णन भी है। बाबा तुलसी कहते हैं, खाई सिंधु गभीर यति चार्यों दिशि फिर आओ,
कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाई बना। हरि प्रेरित जहीं अवसर जातु धान पति होय। ठाकुर जी की इच्छा से जो राक्षसों का राजा बनता है, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। आहा रहे तहा निश्चर भट भार ते सब सुरन समर संघार। अब तहा रहे शक के पेरे। राक्षस ने बताया कि इंद्र महाराज ने कहा है जाओ, सारे देवता और गंधर्व वहीं निवास करो। रावण ने कहा इतनी हिम्मत। अब तहा रहे शक्र के पेरे, शक्र माने इंद्र। रावण ने कहा अभी निपटता हूं। सेना लेकर के गया, लंकापुरी को जीत लिया और महाराज अपने भाई का पुष्पक विमान भी जीत लिया। उसी पुष्पक विमान पर बैठकर राम जी वापस आए थे अयोध्या। ठीक है, और राम जी आगे की गति सुनो। एक दिन रावण भैया अपनी सभा में बैठ करके उन्होंने एक सैनिक को बुला करके कहा जरा हमारा परिवार गिन के आओ कितना है। लौट करके सैनिक आया, महाराज हम नहीं गिन पाए। दूसरे को भेजा, कोई नहीं गिन पाया। इस प्रकार से वापस सब आ गए। बाबा तुलसी को लिखना पड़ा। क्या? उसको सुनो। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, अब देखी अमित आपन परिवारा। क्या देखा कि सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। कोई नहीं गिन पाया। अच्छा, अब एक तो वो सहज अभिमानी है महाराज। अब क्या पूछना था? सेन बिलो कि सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। एक तो क्रोध, दूसरा अहंकार, दोनों ही पतन का कारण बनता है। अपने राक्षसों के अपने पूरे समूह से कहा, हे राक्षसों ध्यान से सुनो, हमारे कुछ दुश्मन हैं। महाराज जी, तंबाकू खाने वाला, बीड़ी पीने वाला हमको दुश्मन माने? क्योंकि हम उसको अपने यहां घुसने नहीं देंगे। ऐसे ही रावण सात्विक वृत्ति वालों से दुश्मनी करता है। कहता है सुन सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं, विबुध माने देवता, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपुजाई पराई। हम लोगों को बलशाली देख के देवता भाग जाते हैं, युद्ध नहीं करते। हमारे बाजुओं की खुजली नहीं मिटती। तो एक काम करो। कहा क्या? कहा जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, अभी महाराज जी हमारे स्वाहा स्वाहा कर रहे थे आचार्य जी, तो कहा ये जहां स्वाहा हो रहा हो वहीं पहुंच जाओ, अरेल की धरती पर, वहीं नान खटाई बेचो। तो सीताराम सीताराम। ये जरूर दोपहर की इसकी पैदाइश होगी। 12 बजे वाला है। हाँ ये दोपहर का है। कंपनी 12 बजे वाली। हाँ, इसका मॉडल 12 बजे का है। मॉडल 12 बजे का। और इसके आगे की गति बनाई। कहा जहां जहां यज्ञ हो रहा हो वहां वहां पहुंच जाओ। तो क्या करना होगा? कहा देवता यज्ञ का प्रसाद जब पा लेते हैं तो इनको बल हो जाता है, और जब यज्ञ नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। मेरे पास आएंगे कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, तो मैं चाहूँ मारूं, फिर मैं इनसे कहूँगा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लिखा है क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आय, और तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाए। तो राक्षसों ने कहा मैं शुरू करूं?
अपने बेटे को पहले आगे किया। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके अलरि बेय कर अभिमाना। ऐसे ऐसे देवता जैसे अग्नि हैं, यम हैं, इन लोगों को बांध के रखा। क्या? पहले ही इनको अंडर अरेस्ट कर लिया, कहा ये गड़बड़ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, अब क्या करना है। कि नहीं जी तिरन यान सिबाधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। अपने पिता की बात को सिर पर माथे पर रख करके आगे गति बनाई। बाबा तुलसी तो यहां तक कहते हैं कि जिस बात को रावण ने कहा था और राक्षसों से कहा था, मेघनाद ने मानो पहले से ही करके रखा हो। महाराज जी, सुख का कौन कौन सा है? 10 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में सुंदर माया, तीसरा सुंदर माया। सुशील स्त्री के लिए लिखा है माया, माने स्त्री। माया भी सुंदर हो सकती है। हाँ, माया तो इतनी सुंदर होती है कि तुम्हारा राम नाम बंद कराई दी है सुबेरमा। अब वहीं कथा कह ली, फिर तो कहा वहीं यही से निपटो। माया इतनी सुंदर होती है, नारद जी से ऊपर नहीं जा सकते हो प्यारे। सोई हरि माया सब गुण खानी, और शोभा तासुक जाई की लिखा है। हम अपने मन से अखबार में पढ़ के नहीं बोलते। की का अर्थ है इंट्रोगेटिव मार्क्स। अरे उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर होती है। की छोटी की मात्रा है का पर, जैसे गाड़ी चाबी घर में भाभी। भगा देंगे आपको, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, भगा दूंगा। कल से मत आना, कल से मत आना। मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही सात्विक कथा में कि हाँ, मैं मानस की चौपाई की व्याख्या देता हूँ और आप अब क्या कहते हैं, सांसारिक स्लोगन बोलते हैं। सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज जी, इंद्रजीत मैंने इसलिए इसको पूछा था, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। तीसरा सुख है सुत हो आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो, ये भी एक सुख है। तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा राम जी की गति, फिर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला सुख है शरीर निरोग हो। पहला सुख निरोगी काया। राम जी की बड़ी कृपा है ठाकुर जी। हे मेरे अवध बिहारी राम जी, जो आप पाते हो, चाहे जितना घी तेल हो और चाहे जितना मीठा हो, अभी तक इस दास को प्रयागराज की धरती पर यह कहने में बड़ा आपको साधुवाद ठाकुर जी। आपने आज तक हमको बीपी और डायबिटीज से बचा रखा है इस दास को, ये आप ही के कारण है प्रभु। और ऐसे वैसे पदार्थ खा करके जिन महात्माओं को डायबिटीज और बीपी होती है, वो केवल इसी कारण से होती है कि किसका खा रहे हो, कैसे पैसे का खा रहे हो। बहुत खुल के कह रहा हूँ, प्रयागराज की धरती पर किसी का धन खाते समय भी ये विचार कर ले कि ये किस वृत्ति का धन है। लूट का धन खाओगे तो डायबिटीज और बीपी होगी, बच नहीं सकते। यहाँ पर अपने पुत्र से जैसे कहा मेघनाद से, मेघनाद ने कैसे किया, कहते हैं सो सब जन पहले ही कर रहे हूं, मानो पिता ने कहा और इतनी जल्दी करके वापस आ गया। सबको बांध के लाया, अपने बंदी खाने में डाल दिया। और आगे की गति सुनो प्यारे। देव रावण भैया ने क्या किया, आपुन चले गदा कर लीनी,
स्वयं गदा लेकर के निकल पड़ा और ऐसी गर्जना करता है, आ जाओ कोई वीर बहादुर हो हमसे युद्ध करने के लिए। जैसे ही कहा महाराज जी कहते हैं एक देवता रास्ते में मिले, संतों का कहना एक देवता मिले, तो कहा हमसे युद्ध करो। उन्होंने कहा महाराज हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप राक्षस राज हैं, हम साधारण देवता हैं। महाराज आप क्या कहते हैं किसी और बलशाली को ढूंढ लो। तो महाराज रावण आवत सुने सकोहा, डर के मारे देवता कहाँ गए? का देवन तके मेरुगिरी खोहा, हिमालय पर्वत की गुफाओं में घुस के छुप गए। रावण आ रहा है, अब क्या करें? दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी। गर्जना करता है, कैसे? बार बार, है कोई बहादुर? पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, का दे देवतन गारी प्रचारी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसी कहते हैं, गरियाता भी है कि देवता कहाँ चले गए, कहाँ मर गए। देवता कोई निकल करके आते नहीं लड़ने के लिए। और रावण को विद्वान कहने वालों, रावण में अपनी बिरादरी खोजने वालों, हे ब्राह्मणों, जो इस बात के लिए झंडा उठाते हैं कि रावण हमारी बिरादरी का था, तो ऐसी रिश्तेदारी यादाश्त नहीं कर पाता है। रावण के गुण सुन लो। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। कहाँ कहाँ की? देवताओं की कन्या, यक्ष गंधर्व की कन्या, और जो भी सुंदर नारी दिखाई पड़ती, हे महाराज, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। उसको जीत करके अपने उसमें ला करके बंदी खाने में रख लिया। तो क्या ब्राह्मण का यही गुण है? बताओ बिरादरी खोजने वालों। और आगे कहते हैं, इतना इतना अनाचार और व्यभिचार बढ़ गया, सदाचार गायब हो गया। कहते हैं जप जोग विरागा। जिस गांव में सुने ब्राह्मण रहते हैं, सो गौरा तिवारी मामखोर सुकुल, सुनो तो सही, ये आपकी बिरादरी के रावण ने ही किया है। हाँ, ब्राह्मण लोग अपने आप में बड़े फूले रहते हैं, 3 तेरा करते हैं, और इसीलिए क्या कहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। रावण ने क्या किया है, जहाँ कहीं देखे कि ब्राह्मणों के गांव हैं, उस गांव में आग लगा देता था, ब्राह्मणों को अपने नगर की सीमा से बाहर कर देता था। तेई देश निकास ही। क्यों निकालता था? सुनो। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आचार्य जी स्वाहा नहीं कर सकते थे उस समय, आज जो कर पा रहे हो। जप जोग विरागा, तप मख भागा, और श्रवण सुनई 10 सीसा। आ पुण्य उठी धावई, रहे न पावई, और धरी सब घालई खीसा। जब उनको दबाता था और देवता खीस निकाल देते थे, हमारी अवधि में कहते हैं खीस निपोड़ देना। हाँ, खीस निकाल देना। तो खीस निकालने का मतलब अब उसके आगे वो सरेंडर हो गया। धरी सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, और धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म कहीं कान से श्रवण सुनाई नहीं पड़ता महाराज। धर्म का विषय समापन है।
कहते ही बहु विदिता ते ही बहु विदित्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। उस व्यक्ति को निकाल देता था जो रामचरितमानस और गीता का पाठ करे। है बड़ी अनीति हुई महाराज, बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर यति प्रीति अतिन के पापी कवन मिति। सुनो जरा ध्यान से, ये राक्षसों का स्वभाव क्या है? कहा राक्षसों का स्वभाव ये है कि अनीति करते हैं। कौन सी अनीति करते हैं? कहा तिनके पापी कवन मिति, उनके पाप का कोई पैरामीटर नहीं है। मिति माने पैरामीटर। और इस बात को कहकर के बाबा तुलसी आगे बढ़ते हैं। कहा बाणे खल बहु, आज भी वही प्रसंग है। कलयुग में अभी 5000 कुछ वर्ष ही बीते हैं और देख लो अरेल घाट पर बाबा तुलसी ने भी पहले ही लिखा है, देव धनुज नर किन्नर सेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। इन लोगों को तो क्या कहते हैं, स्नान करने का फल है। लेकिन महाराज यहाँ चोर डकैत जितने आए हुए हैं घाट पर, अब प्रशासन क्या कर रहा है राम जाने। देखने के बाद आंखी मूंदे है। बाबा जी की गाड़ी नहीं जाएगी घाट पर। बार बार अनाउंस करते हैं भीख मांगने वाले घाट से किनारे हो जाएं, और घाट पर उनकी अखियां के सामने वो घूमते हैं, उन्हीं की आंख के सामने घूमते हैं। कोई नहीं, काला कपड़ा पहने दुनिया भर का आडंबर रचाए हुए और लोगों को डरा डरा के पैसे ले रहे हैं। दे दे नहीं, अभी श्राप दे दूंगा, बाबा भूखा है खाने को दे दे। और 500 रुपया गांधी के नोट पाए जाते हैं तो भूख खत्म। हाँ, उसके बाद अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। आगे इसी बात को कह रहा हूं, वो सारे के सारे रावण की सेना यहाँ इस समय अरेल घाट पर और हर जगह उपस्थित है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। आबकारी विभाग वालों को देखना चाहिए कि यहाँ कितनी बढ़िया सप्लाई है। हाँ, नंबर 1 का ब्रांड का सब कुछ मिल रहा है। और तंबाकू को भी उसी में शामिल करना चाहिए, लगा करके चिलम पीने वालों। रवि भैया को पहले ही हम अरेस्ट करवाएंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो रवि जी, हाँ राम राम लिख रहे हो इसलिए बच जाओगे। तंबाकू बेच रहे हो। जय सिया राम, जय जय श्री राम। राम जी की जय जय। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जुआ का मतलब ये नहीं है कि रुपए का दांव लगा के ताश के पत्ते खेलना। जुआ किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो घोड़े की रेस हो और किसी तरह की सट्टाबाजी हो, जिसमें दांव पर आप अपना सब कुछ लगाते हैं, वो जुआ है। और महाराज ये राक्षसी प्रवृत्ति है। मैं और अच्छी बात कहूं, परिवारी जनों में छोटे बड़े में अगर जीत का फैसला होना हो तो छोटे को हार जाना चाहिए, इसलिए कि जीतने का दांव अगर लगा रहे हो तो जीतने में क्या कहते हैं, बड़ाई आपकी नहीं है। ये आप जुआ खेल रहे हैं और बड़े को हराना चाह रहे हैं। अरे बड़ा अगर हार जाएगा तो तुम उसके पहले हारे हराए हो, हैं? हाँ, राम जी, भरत जी आपके लिए कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही हारे हूँ खेल जिता वही मुँह। एक बात पूछूं शुक्ला जी, बताओ तो सही, आपके बच्चे को आपसे जो प्राप्त होता है, आपको उससे क्या प्राप्त होता है? अभी कुछ नहीं। उसकी
की मुस्कान का सुख है। बस मंद मंद मुस्कान पुत्र मोह या जो भी हो। अच्छा सुनो सुनो, आप उसकी मुस्कान पे अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं और इसी बात को यहाँ कहना चाहता हूँ। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, भरत को हारता हुआ देख करके स्वयं हार जाते हैं और ठाकुर जी उसको जिता देते हैं। मैं इस बात को बड़ा अनुभव से कह सकता हूँ कि यह दास भी हारता है। किससे हारता है? ये दास भी हारता है। मुझे अभी कौन सा, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कभी बैठ के सोचें तो सही, मुझे कौन सा रिफंड है? हाँ, आप जादूगर है ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर और जादूगर है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। कल एक पत्रकार पूछ रहे थे, आप बाबा जी क्यों बन गए? मैंने कहा डालडा और पाम ऑयल मिला करके लोग कथा करते हैं संगीत पर, मैं संगीत नहीं करता, मैं मूल कथा को ही रख करके कथा करता हूँ। और कोई पोथी डायरी नहीं है मेरे पास, ये पोथी हमारी है लेकिन ये बस केवल इस पर ये जो राम लिखा हुआ है ये इसी को देखता रहता हूँ और ये राम नाम ही हमसे बुलवाता है। तो उनसे मैंने कहा इस संसार में मुझे सब ने धोखा दिया, ठाकुर ने धोखा नहीं दिया। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत लिए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के ही अपना मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीति अमर कर दो, मेरी प्रीति अमर कर दो, यह रीति अमर कर दो। इसलिए हे भाई, जुआ ही खेलना है तो हार करके देखो एक बार, 24 घंटे में एक बार, ध्यान से सुनो मिस्टर राघव, 24 घंटे में एक बार हारना सीखो, 24 घंटे में एक बार हारना सीखो। जीतने का स्वाद तो लिया 24 घंटे में, 24 घंटे में एक बार हारना सीखो। मोटरसाइकिल पर चलते हुए भी अगर किसी से टकरा भी जाए तो उससे कह दो भैया कोई बात नहीं, हम ही गलत होंगे। 24 घंटे में एक बार हारना सीखो और मैं हार करके बता रहा हूँ, आप भी हारना सीखो। ये एक मैसेज है। बाड़े खल बहु, मेरी आंखों में ये प्रेमाश्रु भगवान के आए हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। देखिए साहब, लंपट शब्द यहाँ पर क्या है, लंपट किसको कहते हैं? मैं अभी ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, व्यासपीठ से नहीं कहूँगा, मर्यादित शब्द है। लंपट पराजित व्यक्ति बोलने के बाद सोचता है मैं गलत बोल गया। पराजित व्यक्ति गलत बोलने के बाद यह विचार करता है कि मैं गलत बोल गया तो मुझे सुधार करना चाहिए। और जो व्यक्ति सदैव विजयी होता है वह कभी बाद में सोचने की जरूरत ही नहीं, पहले ही सोच विचार के बोलता है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले तौल। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, तब मुख बाहर आन।
तो बोलने के पहले जो विचार करता है वो हमेशा विजयी होता है, और जो बाद में सोचता है और कहता हमसे गलती हो गई, महाराज वो हमेशा पराजित ही रहता है, शोक को प्राप्त होता है। लंपट इसी को कहते हैं। ये लंपट पर धन पर दारा, दूसरे का धन मेरी जेब में कैसे आ जाए, जो इस जुगाड़ में रहता है वो महाराज राक्षस की परिभाषा में आता है। ठाकुर जी की 10 बार गर्ज होगी तो देंगे, 1000 बार क्यों कहें किसी से। हाँ, और आगे बढ़ें। मान नहीं बात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानते, प्रत्यक्ष देवता माता पिता ही हैं भैया, और माता पिता को देवता ना मानने वाले राक्षस ही हैं। और एक दूसरा भाव और भी है, जो अपने माता पिता और सनातन परंपरा के देवी देवता को छोड़ करके मुल्ला और मजार पूजने जाते हैं महाराष्ट्र में। खुल करके कहता हूं प्रयागराज की धरती से, महाराष्ट्र का वह प्रेत जिसको तुम भगवान बना के अपने मंदिरों में रखे हो, सनातन परंपरा के देवी देवता क्या कमजोर हो गए हैं क्या? इसलिए आपने अपने देवी देवताओं को मानना बंद किया, आप राक्षस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी वार्ता करनी हो कोई भी मुझसे कर सकता है, खुले मंच से कर सकता है। साईं भगवान नहीं है, साईं एक प्रेत है। आगे बढ़ता हूं, ये राक्षसों की परिभाषा है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों में साईं ट्रस्ट वालों ने मंदिर के पुजारी को तनख्वाह पे रखा है। मैं गया था नोएडा, और वहां पर मैंने देखा वैशाली क्षेत्र में, वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास, वहां पर एक त्यागी जी हैं, उन्होंने एक मंदिर में ले गए हमको, और वहां शंकर जी के मंदिर में हमने देखा साईं प्रेत बैठा हुआ है। पुजारी जी से पूछा कहाँ के रहने वाले हो? बताया इधर ही पूर्वांचल के, कहीं बिहार वार के थे। तो मैंने उनसे पूछा इसको किसने रखा? कहे महाराज ट्रस्ट वाले तनख्वाह देते हैं, साईं ट्रस्ट वाले हमको तनख्वाह देते हैं, अब हम तो पैसे के लिए रखे हैं महाराज, तो हम कैसे मना कर दें? तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे, यहाँ के देवता नाराज हैं, इनका अपमान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे लोग ते जाने निश्चर सम प्राणी, जो उनको पूजते हैं या जो इन आचरण में रहते हैं। दोहा नंबर 183 बालकांड पढ़े, उसके बाद की चौपाई कहती है वो राक्षस ही हैं, राक्षस हैं। वो बता तो रहा हूं, जिनके यह यार, ऊपर की 2 चौपाई हो गई, तीसरी चौपाई सुनिए। रामायण तो नहीं खुली है, देख के तो नहीं पढ़ रहा हूं। जिनके यह आचरण भवानी, हे पार्वती, ये 2 चौपाई में जो आचरण बताए गए, जिनके यह आचरण होते हो, ते जाने हो निश्चर सम प्राणी, वो सब के सब राक्षस हैं, राक्षसों के क्लासमेट हैं, उनके सखा है ये। इसलिए हे भाई, यहां पर सत्य सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ से कह रहा हूं, जहां तक आवाज जाती हो साईं को पूजना बंद कर दो, वरना राक्षस तो हो ही गए। आगे की गति बताते। हाँ, इसी से बचने के लिए तो रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, उन प्रेत के अनुयायियों ने भी माघ मेला प्रयाग में अपनी संस्था लगा रखी है। अच्छा, तो राम जी साईं प्रेत है, भगवान नहीं है। और आगे बढ़े, अपने घर में रखे हो तो कूड़े में निकाल के फेंक दो। और सुनो, इसके आगे कहा
धर्म की ग्लानि हुई, आज भी हो रही है। धरती माता को बड़ी परेशानी होती है, गाय का रूप रख करके ब्रह्म देवताओं की सभा में जाकर के रोती है। देन रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां ता सुर मुनि जारी। और महाराज निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। देवताओं ने कहा हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलो। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सुर मुनि गंधर्वा, मिली करी सर्वा, गए बिरंच के लोका। संग गो तनुदारी, गाय का रूप रख करके पृथ्वी गई थी। संग गो तनुदारी, भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना। ब्रह्मा ने कहा इसका तो ऐसे नहीं होगा, इसका निस्तारण तो ठाकुर जी के बस का है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं जा कर तय दासी, सो अविनाशी, हमर उतोर सहाय। मेरा भी सहायक वही है, तेरा भी सहायक वही है। आहा, फिर क्या करना है? चलो देवी आगे चलते हैं और विचार करते हैं। भगवान के पास चले नारायण, कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? अब ध्यान से सुनो। किसी ने कहा ठाकुर जी शेष सैया पर लेटे होंगे क्षीर सागर में, किसी ने कहा ठाकुर जी बैकुंठ में होंगे, किसी ने कहा गोलोक धाम में होंगे, किसी ने कहा साकेत धाम में होंगे। अरे महाराज, एक देवता ने कहा ये बगल में बैठे माला जप रहे, इनसे पूछो कौन बैठे थे। ते ही समाज गिरिजा में रहे हूँ, जरा हमको जल पिलवाइए। ते ही समाज गिरिजा में रहे हूँ, हे पार्वती उस समाज में मैं भी बैठा था। और मुझसे जब पूछा गया कि आप बताओ राम जी कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने तुरंत बताया कि हरि व्यापक सर्वत समाना। धन्य है राम कथा सुलाती तो है। हरि व्यापक सर्वत समाना, का प्रेम ते प्रगट। आओ देवी आओ, क्या बात है। श्री राम जय जय राम। बैठो। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन हे मेरे राम, हर मेरे राम मेरे राम। सोई हरि माया सब गुण खानी। देखो ठाकुर जी की माया है सब। सोई हरि माया। हे ठाकुर जी, जैसे ही शंकर जी ने कहा मैं तो ये जानता हूं ठाकुर हर जगह विराजित हैं, गोलोक धाम और साकेत धाम बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं। कहा यही है? कहे हाँ यहीं पर है। कैसे है सुनो। एक मिनट रुकना, लिखना बंद कर दो। देश काल दिश विदिश हुमाही। मैया लोग कितनी दिशा है? 4 10। देश काल दिशि, इसीलिए दिशा और विदिशा दोनों कहा। दिशा माने 4 और उसके दिशाओं के कोण को विदिशा कहा। दोहा नंबर 10 और 11 आरण कांड। आप में से कोई रामायण पढ़ता है? आप? वाह क्या बात है। उसमें दोहा नंबर 10 और 11 के बीच में एक चौपाई है आरण कांड पर। दिशियरु विदिश पंथ नहीं सूझा। सुतीक्षण जी का प्रसंग है। यहाँ दिशा और विदिशा में 10 दिशाएं हैं
और 10 दिशाओं के जो ये दिक्पाल हैं, सीताराम, 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं, इन कौन सी दिशा में कहाँ परमात्मा नहीं है? देश काल दिश विदिश हुमाही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कभी आप भगवान से ये कहो ठाकुर जी एक काम आप कर दो, भगवान सब कुछ कर सकता है, समर्थ है। कुछ लोग कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह दास अयोध्या का ही आपसे ये कहना चाहेगा, भगवान से एक बात पूछो, प्रभु थोड़ी सी जगह खाली कर दो जहां आप ना हो ही नहीं सकता। भगवान इसमें करने में सक्षम नहीं है। एक महात्मा ने कहा भगवान दूसरा भगवान नहीं बना सकता, ईश्वर एक है और ठाकुर जी दूसरा ठाकुर जी नहीं बना सकते। बना सकते हो तो बता दो, ठाकुर जी दूसरा ठाकुर नहीं बना सकते। मेरे प्राणनाथ केवल अकेले हैं, उनके अंश से हम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते कहलाते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब उन्होंने कहा, शंकर जी ने, देश काल दिश विदिश हुमा, दोहा नंबर 184 185 के बीच में है, यहां से बोल रहा हूं। अग जगमय सब रहित विरागी, कैसे प्रकट होता है? ध्यान से सुनो। परमात्मा निकट है, आपके भी निकट है, सबके निकट है। कोई भी ऐसा नहीं है संसार में, चाहे कीट पतंगा हो, सबके निकट है, लेकिन प्रकट नहीं है। ध्यान से सुनना, निकट है, प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे होता है? का प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना। आपने परमात्मा से प्रेम किया या संसार से प्रेम किया, यही इतना केवल अकेला है। शंकर भगवान कहते हैं परमात्मा से प्रेम करने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है, संसार से प्रेम करने वाला संसार को प्राप्त होता है। और यदि परमात्मा से प्रेम करने के बाद कोई पूछे कि ये संसार में है कैसे, संसार में रहेगा, भीड़ में रहेगा, सबके साथ रहेगा, लेकिन उसके मन का एकाकीपन कभी नहीं जाता। वो एकाकीपन में अपने ठाकुर की मस्ती में रहता है। मस्त राम मस्ती में, बस यहीं तक रहना, इसके आगे मत जाना, बस यहीं तक रहना। मस्त राम मस्ती में, गांजा और सुल्फा और चिलम की मस्ती में नहीं। उन पाखंडियों को जो यहाँ दुकान लगाए बैठे हैं, बाबा जी बने बैठे हैं, हे भाई साफ साफ खुल के कहता हूँ, ये भगवान की गति नहीं है। तुम अभी भी संसार में फंसे हो, किसी को झूठा क्या कहते हैं फंसाने के लिए बाबा बने हो, तुम्हारा भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ए भाई सुनो ध्यान से, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु। सबने मुझे साधुवाद दिया। और हे पार्वती, बड़ी प्यारी स्तुति है। समय भी हो गया, 8 मिनट बाकी है कथा के समापन में। ठीक है, सीताराम जी ध्यान दे। मानस की पहली स्तुति, पूरी मानस में बालकांड से उत्तरकांड तक कुल 27 स्तुति हैं, 27। पहली स्तुति दोहा नंबर 185 और 186 पर आती है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की। पंक्ति तो 16 पंक्तियों की है, लेकिन मैं स्पर्श करूंगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, कोदिज हितकारी जय असुरारी, असिंधु सुता प्रिय कंता। परमात्मा गो द्विज हितकारी। एक एक शब्द को ध्यान से सुने। गो माने क्या होता है? इंद्री। गो माने गाय, गो माने इंद्री, गो माने पृथ्वी भी। ध्यान से समझे। गो द्विज हितकारी, ब्राह्मणों का हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं, केवल एक परमात्मा ही बचाता है ब्राह्मण को। ईश्वर राखा धर्म है हमारा। और आगे बढ़े। जय असुरारी, आपने क्या कहते हैं असुरों के शत्रु हैं, फिर भी आपकी जय हो। और प्रणत पाल, प्रणत ठाकुर अपने शरणागत की। हे भाई
तुम पूजा करो ओम जय जगदीश हरे, बाजिन को पुत्र दे निर्धन को माया, करते रहो जय गणेश सीताराम सीताराम। एक ठाकुर की सेवा कर लेने के बाद फिर किसी की सेवा अधूरी नहीं रह जाती। ए भैया, जब तुम जन्म ली थी तो माता पिता एक थे ना? अच्छा, और आगे बढ़े, आपका विवाह हुआ तो पति एक ना? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, गुरु भी बनाया होगा तो एक, तो ईष्ट भी एक। ईष्ट अगर कई हैं, ईष्ट अगर कई हैं, व्यासपीठ पर बैठने वाला फला फला की भी जय बुलावे, व्यासपीठ पर बैठने वाला हर हर महादेव बोले, मेरी समझ में नहीं आता है ठाकुर से मिलने के लिए समय कितना है। 100 वर्ष की आयु पट्टा लिखा के आए हो गया, फिर कैसे समय कम है और इतने कम समय में ठाकुर से प्रेम नहीं बन पाया तुम्हारा, तो ये जन्म अधूरा रह गया। और प्रणत शब्द आता है शरणागत के लिए। शरणागत के जीवन में केवल एक रहता है। अगर इस दास ने रामचरितमानस को अपना आधार स्तंभ न बनाया होता, गीता भागवत और जाने क्या क्या पढ़ते रहते, तो आज हम भी पोथी खोल के डायरी छुपा के यहाँ पढ़ते होते। दोहा नंबर आपको बता कर रट के नहीं आए हैं, पढ़ के नहीं आए हैं, ये सब साधना में रहता है मैया। सच तो ये है, सच तो ये है, एक से रिश्ता जोड़ा, एक को अपना पति बनाया है। हम जगत पति की गोपी हैं, और जगत पति की गोपी बनने के बाद उस परमात्मा का यह ग्रंथ अंदर होता है। किसी ने बताया कि ठाकुर जी ने अपने प्रेमावतार में कहा कि मैं अभी श्रीमद् भागवत में अपने आप को समाविष्ट करता हूँ। मेरे ठाकुर ने कहा कि कौन सा ऐसा नाम है जिसमें मैं नहीं हूँ। राम हमार है सचराचर में, नहीं मानो तो यो लख लीजिए। नाम के अक्षर 4 गुण के पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। 8 भाग दिए रघुनाथ दी, बचे जुग अंक तहाँ मन दीजिए। वो राम है। यहाँ पर बड़ी प्यारी स्तुति की और देवताओं ने स्तुति की। ठाकुर जी ने उधर से आकाशवाणी की, हे देवताओं आप डरिए नहीं, जन डर पो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग तुम्हारे कारण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। वो जो आपने महाभारत में सुना, यदा यदा, हम कम पढ़े लिखे हैं, हाँ आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। मैं परित्राणाय साधु नाम पर ही जा रहा हूँ। दोहा नंबर 121120 बालकांड के मध्य की चौपाई है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं बरनी। अभी मैंने कहा था कि पाप जब बढ़ता है तब ठाकुर आते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें लाग धरियौ नरवेशा, तुम्हारे लिए मैं आऊँगा, परित्राणाय साधु नाम के लिए आऊँगा, अपने प्रणत पाल के स्वभाव के कारण आऊँगा, मेरे शरणागत को कष्ट ना हो इसके लिए आऊँगा। और ठाकुर कहते हैं तुम्हें लाग धरियौ नरवेशा, मनुष्य रूप में आऊँगा, अकेले भी नहीं आऊँगा। ठाकुर जी तो ठाकुर जी आए थे राम के रूप में, 3 और आए थे, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके बारे में भी जान लो मैया। एक विष्णु का अवतार था, एक शंकर जी का अवतार था और तीसरा ब्रह्मा का अवतार था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे, 3 भैया बन के आए थे। आपने अभी तक केवल राम को उसी में माना है। आपने अभी शंकर के उस स्वरूप को नहीं जान पाई। केवल और केवल आपने माना कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। 28 कल्प पूर्व की या जो रामचरितमानस आपके सामने रखी है, जो बाबा तुलसी ने लिखी है, उसमें खुद लिखा है, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, 20 ते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प पूर्व की यह मूल रामचरितमानस को अगर जिस किसी ने पढ़ा होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि राम जी विष्णु के अंशावतार थे। विष्णु के अंशावतार भरत जी थे, ब्रह्मा के अंशावतार शत्रुघ्न जी थे। कभी आपने ब्रह्मा का कुछ सुना? आगे बढ़ते हैं। पूरे मानस में शत्रुघ्न जी कभी बोले नहीं। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं, कभी नहीं बोले थे, कह रहा हूँ। मानस में हाथ रख के कह रहा हूँ, शत्रुघ्न जी ने कभी नहीं बोला था।
दोबारा हमको बैठ करके बता देना, हम तुमको गुरु बना लेंगे। हाँ, व्यासपीठ के बाद कह रहा हूँ, अब कल यहीं पर बोलना, और नहीं तो क्या कहते हैं फिर रिश्ता ख़त्म। मानस का प्रसंग देना, सड़क छाप पुस्तक का नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनसन सहित मनुजयो तारा लइयो दिनकर वंश उदारा। मनु और शत्रुपा को जो वरदान दिया था उसके कारण ठाकुर जी पधारे हैं। कहा मैंने उनको वरदान दिया है, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कौशलपुर में अयोध्या के राजा हैं और मैं उनके यहाँ अवतार लूँगा। देवता लोग अपने अपने वाहन पर बैठे मर्सिडीज पर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा इधर आओ, इधर कहाँ जा रहे हो? कहे चले अब तो मौज है, ठाकुर जी जा रहे धरा धाम पर, हमारी तो मौज है, हम आनंद करेंगे। कहा आनंद नहीं करना, फिर क्या करना है? तुम जाओ, हम क्या करेंगे? कहा ठाकुर की लीला में सहयोग करना है। तो जैसे उन्होंने आदेश दिया है ब्रह्मा जी ने, कहा जो हम संगीत वाले नहीं हैं, हम संगीत वाले नहीं हैं, संगीत से कोई लेने देना, संगीत ने कथा को बिगाड़ा है। छेतु चमार की नौटंकी नहीं हो रही है यहाँ। छेतु चमार की नौटंकी में हारमोनियम बजता है, कथा में कहीं नहीं लिखा है, और हम भीम आदमी वालों से डरते भी नहीं। राम जी जगए देव सब निज निज धामा, का भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। धरती मैया को बड़ी सांत्वना हुई कि ठाकुर जी पधारेंगे। देवताओं को जो आज्ञा दी गई थी, जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, क्या हुआ? कहा बन चर देह धरी अछिति माही। कोई कोल भील बना, कोई निषाद राज, और कोई क्या कहते हैं बंदर भालू बन करके, यहाँ तक कि पक्षी राज जटायु भी बन करके मिले। और महाराज क्या पूछे, वहीं पर उनके निजी वाहन गरुण जी को भी तो मोह हुआ लंका कांड में, जब राम जी को नागपात से मेघनाथ ने बांधा था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नख या उनके शस्त्र क्या है? किसी के पास 303 और रिवाल्वर नहीं थी, तलवार नहीं थी। रावण के पास तो बहुत सारे हथियार थे, लेकिन उनके पास क्या हथियार थे? सुनो, पर्वत, वृक्ष, और ये बड़े बड़े नाखून, और गिरि तरु नख। एक एक शब्द पढ़ो। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, यही था। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, का हरि मार्ग चित वही मति धीरा। मेरा ठाकुर कब पधारेगा बन के रास्ते में। और किष्किंधा कांड में पहला मिलन हुआ है हनुमान जी का और सुग्रीव का, उसके बाद ये सब मिले हैं। और मैं निवेदन करूं, देवताओं का आगमन हो गया, ठाकुर जी का आगमन आकाशवाणी के माध्यम से आज मान लो। कथा में हम विराम देंगे, क्योंकि गोधूली वेला में सबको अपने अपने घर जाना है। श्री सीताराम, श्री सीताराम। लेकिन निवेदन करूंगा 3 बजे यहाँ पधारें। 3 से 5 का ये नित्य कथा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो स्वांता सुखाय मानस शरण अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयागराज तीर्थ महाराज को सुनाता है। ठाकुर जी सुनते हैं और ठाकुर जी का दास आनंदित होता है। राम नाम की कॉपी लाओ, मैया लोगों को दे दी है। पेन भी ले आओ, पेन मेरी बैग में होगी, पेन इसमें है ढेर सारी। 1 मिनट, बड़ी जल्दी तुम नॉर्मल हो जाते हो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो भैया, सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। हम कीर्तन कराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। हम शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरण में ले लो मेरे राम। मुझको अपना बना लो राम, मुझको अपना बना लो
निर्बल के बल मेरे राम, निर्बल के बल मेरे राम हे मेरे ठाकुर हे मेरे राम, हे मेरे ठाकुर हे मेरे राम हे मेरे सर्वस हे मेरे राम, मेरे सर्वस हे मेरे नित्य जपूं प्रभु आपका नाम, नित्य जपो प्रभु आपका नाम, हम छूटे नहीं प्रभु राम का नाम, छूटे नहीं प्रभु राम का नाम, हम नित्य निरंजन बिना विश्राम, नित्य निरंजन बिना विश्राम, हम राम 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 हार गुनंदन प्राण पीरीते, हार गुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, श्री राम शरणं मम, राम शरणं श्री राम शरणं मम। राम शरणं। अपने भौतिक नेत्रों को खोल लें। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की, जय हो, सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, सब विप्रन की, जय हो, समस्त वैष्णवों की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, तीर्थराज प्रयाग की, जय हो, बेणी माधव भगवान की, जय हो, श्री रामानंद स्वामी महाराज की, जय हो, खाक चौक की, जय हो, अवध सरजू की, जय हो, चित्रकूट धाम की, जय हो, श्री बांके बिहारी धाम की, जय हो, काशी विश्वनाथ की, जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की, जय हो, राम लला सरकार की, जय हो, जनक के जमाई की, जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।